आरसीआई का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग जानते होंगे आरसीआई के बारे में, क्योंकि आप जितने भी कोर्स कर रहे हो विशेष शिक्षा से संबंधित, वो क्या होते हैं, आरसीआई से क्या होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं। तो आरसीआई एक्चुअल में है क्या चीज? तो आरसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, भारतीय पुनर्वास परिषद। ये हो गया। ये क्या होता है इसका पूरा नाम? भारतीय पुनर्वास परिषद ये होता है। अब ये क्या चीज है आपका? 1986 में क्या है आपका? एक प्रकार से ये पंजीकृत सोसाइटी है। ये क्या है आपका? पंजीकृत सोसाइटी है। ये हो गया पंजीकृत सोसाइटी है। और एक चीज क्या है आपका? 1992 में आरसीआई का जो अधिनियम है, आरसीआई का क्या है आपका अधिनियम है, वह कहाँ पारित हुआ? ये आपका संसद में क्या हुआ? 1986 में, सॉरी 1992 में क्या हुआ? संसद में क्या हुआ? ये पारित हुआ। ठीक। अब उसके बाद इस चीज को विस्तार करने के लिए, यानी कि कुछ कुछ चीजों को अपडेट करने के लिए सन 2000 में क्या हुआ? इसका संशोधन हुआ। कुछ कुछ चीजों को क्या किया गया? इसमें संशोधन किया गया। ठीक। तो ये हो गया कुछ मुख्य रूप से कौन? भारतीय पुनर्वास परिषद का काम। अब इसका कार्य क्या है एक्चुअल में? तो इसका कार्य ये है कि जितने भी क्या है आपके जो विकलांगजन है या जो दिव्यांगजन है, उस दिव्यांगजन का क्या चीज सशक्तिकरण करने के लिए, दिव्यांगजन का क्या चीज सशक्तिकरण करने के लिए ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का निर्माण किया गया। और यह जो संस्था है वह जो क्या करते हैं, दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन को क्या करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए ये जो सोसाइटी है यह कार्य करती है। और यह किसके अंतर्गत आती है? तो यह आती है आपका DEPWD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, आप जब भी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी में, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ वर्ड हैं, कुछ कुछ ऐसे टर्म हैं, उनके फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनका पूरा इसको फुल फॉर्म क्या होता है आपका? एक तो पहला डी से क्या होता है आपका? ये होता है आपका डिपार्टमेंट, ये होता है डिपार्टमेंट। उसके बाद ई का मतलब होता है एम्पावरमेंट। कौन सा आपका? एम्पावरमेंट। अब पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है फिजिकल विद डिसेबिलिटीज का, इसका अर्थ होता है यानी कि एक ऐसा विभाग है, ऐसा विभाग जो आपको पीडब्ल्यूडी, जो आपको जो व्यक्ति हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो ऐसा विभाग है, यह विभाग कैसे करता है? ये विभाग क्या करता है आपका? जो दिव्यांगजन है उनके सशक्तिकरण में क्या करता है, ये भाग लेता है और इनके सशक्तिकरण में अहम पहलू, अहम किरदार निभाते हैं। तो ये आपका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम याद रखना है। ये कौन सा आपका संसद में पारित कब हुआ था, इसको याद रखना है। और किस लिए काम करता है, इसको याद रखना है। और इसका कौन सा आपका सबसे पहले तो इसका पूरा नाम, ये चीज याद कर लीजिए।